बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। दिस इज़ मी महफूज उस्मान। आप सबको मेरे आज के व्लॉग में खुश आमदीद। ये व्लॉग बेसिकली मैंने बहुत दिन पहले 15 दिन 20 दिन पहले शूट किया था और वॉइस ओवर वगैरह इस पर मैंने नहीं किया था। बना के रेडी करके मैंने रख दिया था कि इसको मैं बाद में पोस्ट कर दूँगी, लेकिन वही बात है, भूलने की बीमारी मुझे भी है। ये स्क्रॉल डाउन करते करते ऊपर इतनी चीज़ें आ गई कि ये बेचारा नीचे कहीं दब कर रह गया, पीछे जो है ना ऊपर न्यू वीडियोस वगैरह बनती रही, तो इसको मैं भूल ही गई। तो आज मुझे इसका ख्याल आया, मैंने कहा इसको पोस्ट कर दूँ इससे पहले कि बिल्कुल इसका सीज़न आउट हो जाए। तो ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है जो कि मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। और दूसरा इशू जो होता है वो ये होता है कि पिंडी जैसे शहर में रहते हुए ना, आप मेरे लिए सबसे बड़ा जो टफ़ टास्क है ना वो है वॉइस ओवर करना। क्योंकि वॉइस ओवर जो है इसके लिए आपको खामोशी और ज़रा सुकून का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये है कि अगर आप अब तो माशाल्लाह पंखे वगैरह बंद हो गए हैं तो पूरी तरह से खामोशी हू का आलम है। लेकिन हू का आलम भी ऐसे है कि एक तरफ से बाइक की आवाज़ आ रही, फिर कोई सब्ज़ी बेचने वाला आ जाता है, फिर कोई झाड़ू बेचने वाला आ जाता है। तो और जो शाम का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, उसमें माशाल्लाह लोगों ने घरों में इर्द गिर्द किसी ने बकरियां रखी हुई हैं, किसी ने जो है वो मुर्गे रखे हुए हैं, किसी ने तोते रखे हुए हैं। तो वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन ना, किसी भी टाइम आपको आप कहें ना कि फुल टर्म खामोशी होगी, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बीच में बकरी की आवाज़ आ रही है, अगर रात के टाइम आप करें 10 के बाद, तो बीच में मुर्गे की आवाज़ आ जाएगी, बाइक्स की आवाज़ आ जाएगी, और सब जब बहुत रात हो जाए तो कुत्तों की आवाज़ तो आपको लाजमी आएगी। तो ये थोड़ा सा होता है। तो लेकिन इस सब के बावजूद इट्स फ़न कि आप इन सब चीज़ों के बावजूद मैनेज करें, एक अच्छा वो है। ये हम ग्रॉसरी करने गए थे तो हमें वहाँ पर एक किड्स एंड चुप वालों ने एक अपना केचप लॉन्च किया है, तो उन्होंने हमें दिया। मुझे तो कुछ उसका नाम समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या नाम लिया, मेरे ख्याल से मैंने गलत ही नाम ले लिया इसका। तो केचप तो प्रमोशन तो ये कर रहे थे, बट ठीक था, हमने उनको अच्छे से अप्रिशिएट कर दिया था। ठीक है, अच्छा है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। तो आफ्टर डूइंग सम ग्रॉसरी फिर हमने जो है अपनी अम्मी की तरफ जाना था। तो हैदर के काम माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये तो वहाँ जाके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। आउट ऑफ कंट्रोल इन द सेंस कि इसको ऐसी इस तरह की जगह पसंद है, खुश होता है, घूमता फिरता है, एंजॉय करता है। लेकिन बच्चों के साथ ग्रॉसरी करना ना सबसे टफ़ टास्क है, क्योंकि ये आपको सुकून से कोई चीज़ ना, मुझे आदत है इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की, देखने की, ये आपको वो देखने नहीं देते हैं, करने नहीं देते हैं। दे जस्ट वांट कि नहीं अब हमें लेके जाएं, ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। खैर ग्रॉसरी के बाद इंशाल्लाह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अम्मी की तरफ आए हैं। वहाँ पर जो है शाम का टाइम हो चुका था, खाने का टाइम था। तो ये मज़ेदार किस्म का जो है ना वो हलवा रेडी हुआ था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी। क्योंकि अब तो मौसम पूरी तरह से जो है ना हलवे का अपने अरूज पर आ चुका है, क्योंकि सर्दियाँ हैं। इसमें डिफरेंट तरह के हलवे, जैसे मखड्डी का हलवा हो गया, देसी घी का वो जो दूसरा होता है, सूजी का हलवा हो गया, फिर गाजर का हलवा बहुत फेमस है, गजरेला एंड गाजर का हलवा। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि मैं वो सारी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर सकूँ कि हम देसी स्टाइल में, घरेलू स्टाइल में, और किस तरह से इसको जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बनने जा रहा है जी दुम्बे का गोश्त। क्योंकि घरों में अक्सर जो है बनता है, बीफ बन जाता है, मटन बन जाता है, लेकिन जो स्पेसिफ़िकली दुम्बे का जो गोश्त है ये बहुत कम घरों में बनता है, क्योंकि अक्सर लोग इसको अवॉइड करते हैं कि इसमें फ़ैट का जो कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंडली इसकी जो स्मेल होती है ना, वो आपको खाते हुए भी, अगर सही बना ना हो तो खाते हुए भी इसकी स्मेल आती है। तो इसके लिए बेस्ट, हम तो हर तरह का गोश्त जो है ना वो देसी तरीके से ऐसे ही रखते हैं कि सब कुछ डाल के उसको जो है वो कुकर में चढ़ा के रख देते हैं कि वो फिर अच्छी तरह से जब गल जाता है फिर उसको मसाला भून के अच्छे से उसको फ्राई कर लेते हैं। अगर पहले फ्राई करें तो उस तरह से भी पका सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बाद में उसको कुकर में जो है पानी डाल के उसको रख दें तो वो अच्छे से गल जाता है। सो जिस तरह से आपको, वैसे हम इस तरह से बनाते हैं, तो इसलिए मैं शूट वगैरह करते हुए एक दिन इंशाल्लाह उस तरह से बनाऊंगी कि पहले फ्राई करके ना फिर उसको, तब भी इंशाल्लाह सेम यही चीज़ बनती है, कोई ऐसे जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि आप कुटा हुआ गरम मसाला भी उसमें डालें, और साबुत गरम मसाला, स्पेशली बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल स्पेशली करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इसकी जो पर्सनल अपनी जो इसकी वो एक इसकी जो खुशबू मतलब होती है, स्मेल होती है ना, उसको कम कर देते हैं। और सेकेंडली इसमें जितना हो सके कम ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयल्स जो हैं
वो इसका अपना जो एक फ़ैट ऑयल है ना वो बहुत बेस्ट होता है। तो इसका जो सबसे बेहतरीन रेसिपी है ना वो इससे बनता है नमकीन गोश्त। उसमें इंग्रेडिएंट सिर्फ नमक होता है और ब्लैक पेपर होती है। ब्लैक पेपर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैसे जो पठान बनाते हैं ना वो सिर्फ नमक में नमकीन गोश्त बनाते हैं, उसमें किसी भी किस्म का और इंग्रेडिएंट वो ऐड नहीं करते हैं। ये अफ़गानी डिश है, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि मैं वो भी आपको शेयर करूँ। तो ये इसको फ्राई कर लेंगे और जितना अच्छा ये फ्राई होता है ना उतनी ही इसकी बेहतरीन इसका अपना फ़ैट ऑयल निकलता है और उतना ही बेहतरीन जो है ना ये अपना टेस्ट जो है वो देता है। इसकी स्मेल जो है ऑटोमेटिक, वैसे गोश्त को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए। बेस्ट तो ये है कि आप उसको जितना हो सके बॉयल करके खाएं, क्योंकि उसकी जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो सारी हम जो भून भून के ना उस मसालों में उसको हम ज़ाया कर देते हैं। और दूसरा सबसे जो मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तानी मसाला जात जो है माशाल्लाह बाहर के मुल्कों में बैन है और वहाँ पर बैन होने की वजह से वहाँ के लोगों की सेहत बहुत अच्छी है। मतलब ये एक रिसर्च शेयर हुई है और हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि और पाकिस्तान अब हम आए दिन खिचड़ी खा के भी हमारा पेट ख़राब हो जाता है, जो सीधी सी बात है। मतलब इस तरह की हमारी बात हुई है, लोगों ने 2 नंबरियाँ और ये चीज़ें शुरू की हुई। खैर जो भी कर रहा है, एक जगह है जहाँ पे सब ने हिसाब देना है। तो अल्लाह पाक आसानी करे सब के लिए और हम सब की सेहतों को जो है ना बरकरार रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये था आज का शॉर्ट सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट और मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ और रेसिपीज़ जो हैं आपके साथ शेयर होती रहेंगी। अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत 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 सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।